Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के करंट अफेयर लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा टू सर्वे ओशन एंड एटमॉस्फेयर। मतलब कि रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च करी गई है नासा द्वारा ओशन एंड एटमॉस्फेयर के सर्वे के लिए। बताइए उसका नाम क्या है। ठीक है, उस सैटेलाइट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज पेस। क्या आंसर है? पेस। तो नासा और स्पेस एक्स बेसिकली एक कंपनी जो है, ये इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो इन्होंने एक सैटेलाइट जो है रिसेंटली लॉन्च करी है ओशन और एटमॉस्फेयर को सर्वे करने के लिए। क्लियर है? बस इतना ही समझना है, इसके आगे गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु लॉन्च विदांचली स्कॉलरशिप प्रोग्राम रिसेंटली। मतलब ये जो विदांचली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है, बताइए किन्होंने लॉन्च करा है, हु लॉन्च्ड एक्चुअली। सो इसका जो आंसर है दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। ओके, क्या आंसर है? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च करी है विदांचली विदांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये बेसिकली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। क्लियर? और इस बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों को हेल्प करी जाएगी, उन स्टूडेंट्स को हेल्प करी जाएगी एजुकेशन में जिनके पास एक अच्छा अमाउंट नहीं है, मतलब मनी उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये जो विदांचली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये बेसिकली किसके अंडर है, मतलब किसके पैरेलल है या किसके अंडर आता है? दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। मतलब ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आता है। क्लियर है? ये इस पॉलिसी के अंदर ये जो स्कॉलरशिप है, विधानचल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये इसके अंदर आता है। क्लियर? और अभी लॉन्च किया गया है इसके द्वारा हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सुनवेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ओडिशा। क्या आंसर है? ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में एक नुपाडा डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, वहां पे है। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1983 में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी, ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये 1983 में हुई थी। अब आपको इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये सुनवेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये ओडिशा में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा है कि जिरकॉन मिसाइल बेसिकली एक सुपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल है, रिसेंटली किस कंट्री द्वारा ये लॉन्च करी गई है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज रशिया। ठीक है, तो रशियन फोर्सेस ने रिसेंटली लॉन्च करी है ये जिरकॉन मिसाइल, मतलब जो कि एक सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक मतलब जो, मतलब लाइट्स के जितनी जो तेज होती है ना, लाइट के जैसे तेज होती है, उसको बोलते हैं। क्लियर है? तो खैर दिस इज नॉट डेवलप बाय आवर कंट्री, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी है। सो कंट्री नेम इज रशिया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड, मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप करा है फर्स्ट फॉर इंडिया अर्थ सिस्टम मॉडल। ठीक है, फर्स्ट फॉर इंडिया अर्थ सिस्टम मॉडल कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप करा है, किसके लिए? टू इम्प्रूव क्लाइमेट फोरकास्ट एंड प्रिडिक्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट। ठीक है, तो मतलब क्लाइमेट फोरकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए और क्लाइमेट का, उसका क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप करा है फर्स्ट फॉर इंडिया अर्थ मॉडल सिस्टम। ठीक है, अर्थ सिस्टम मॉडल। तो इसका जो आंसर है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल। ठीक है, ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है और जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो इन्होंने डेवलप करा है फर्स्ट फॉर इंडिया अर्थ सिस्टम मॉडल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए फास्ट टेलीस्कोप रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये कौन सी कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है? डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो इसका जो आंसर है दैट इज चाइना। क्या आंसर है? चाइना। और चाइना के बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स एट नेंजिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना में है, ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप, जिसका नाम इन्होंने दिया है फास्ट, ठीक है, उसको डेवलप किया है इन्होंने। क्लियर है? ये देख रहे हो आप यहाँ पे। सो दिस इज दैट टेलीस्कोप। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली कौन से म्यूजिशियन को ऑनर किया गया है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड के साथ? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्यारे लाल शर्मा। क्लियर है? क्या आंसर है इसका? प्यारे लाल शर्मा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए स्टेनिमा एडमेसी, ठीक है, रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है, कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है, तो बताइए कौन सी स्पीशीज से करता है, दैट इज निमाटोड, ठीक है, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप, ठीक है, सॉरी चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होस्ट करेगी, ठीक है। ये बेसिकली रोड टू पेरिस 2024, ये एक आप लोग कह सकते हैं एक डोपिंग, पता है आप लोगों को, ये स्पोर्ट्स में होता है, बेसिकली चेक करते हैं कि कुछ इन्होंने लिया तो नहीं है, प्लेयर्स ने कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स या कुछ ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंस तो लिया जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुई है, तो ये चेक किया जाता है, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड मतलब एक कॉन्फ्रेंस थी, अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको होस्ट करा, तो इसका जो आंसर है दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसको होस्ट जो है वो करा है, क्लियर। विद द पेरिस ओलंपिक अप्रोचेस, ठीक है, तो आप सभी को पता है 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाली है, ओके। सो उसी के रिगार्डिंग एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक रोड टू पेरिस चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग, ठीक है, ये बेसिकली इसकी थीम है, चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट एंड यूनाइटी फॉर एंटी डोपिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली किस इंस्टीट्यूट सॉरी किस इंस्टीट्यूट द्वारा होस्ट करा गया, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होस्ट करा गया, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा, क्लियर। तो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज टेकन ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग, क्लियर है। सो लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर आप लोगों को करंट अफेयर क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको मजा आ रहा है एंड यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर, तो आप लोग मैसेज में लिख सकते हो, आप जो भी रिव्यू देना चाहो दे सकते हो, ओके। सो आई थिंक दैट विल बी बेस्ट फॉर मी टू मोटिवेट एंड मेक मोर लेक्चर्स फॉर यू, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।